करेंगे फायर अलार्म सिस्टम डिजाइन के एक छोटे से टॉपिक के ऊपर, जिसको लेके आज भी बहुत सारा लोगों में कंफ्यूजन है। कौन सा है वो टॉपिक, चलिए देखते हैं। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है जो एक्चुअल फील्ड पे फायर अलार्म सिस्टम पे ऊपर काम करता है। तो कोई भी दोस्त अगर इस फील्ड पे काम करता है तो वो NFPA के बारे में तो ऑब्वियसली सुना होगा। NFPA, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। यस, कुछ भी अगर डिजाइन करना होता है फायर अलार्म सिस्टम के ऊपर तो NFPA फॉलो करना है, इट इज द मैंडेटरी। सो NFPA कोड्स फॉर सीलिंग बीम एप्लीकेशन। हम लोग जब भी कोई फायर अलार्म सिस्टम डिजाइन करते हैं एंड डिटेक्टर को जो सीलिंग पे प्लेसमेंट होता है, सीलिंग अगर स्मूथ होता है तो दैट इज ओके, फाइन, राइट। बट सीलिंग पे अगर बीम का ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो, बीम का डेप्थ अगर ज्यादा रहता है तो कहाँ पे हम लोग को डिटेक्टर देना चाहिए, कितना डिस्टेंस पे हमको डिटेक्टर प्लान करना चाहिए, उसी को लेके हम लोग आज बात करेंगे। एंड इस टॉपिक के ऊपर NFPA कोड क्या कहता है उसी को लेके हम लोग डिटेल में आज बात करेंगे। तो आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हो 17.6.3311A, ये क्लॉज में क्या लिखा हुआ है? अ सीलिंग शैल बी ट्रीटेड एज ए स्मूथ सीलिंग if the beams projected no more than 4 inch 100 mm below the ceiling। so इसका मतलब क्या होता है? अगर आपका जो बीम है वो 100 mm से कम है, मतलब ट्रू सीलिंग लेवल से बीम का जो डेप्थ है, हाइट है, वो 100 mm से कम है, तो आप उस सीलिंग को एज ए स्मूथ सीलिंग कंसिडर करके डिजाइन कर सकते हो। मतलब यू कैन कंसिडर कि वहां पे कुछ बीम है ही नहीं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है ही नहीं, तो आपका डिटेक्टर का जो भी नॉर्मल स्पेसिंग होता है आप उसको अप्लाई कर पाते हो एज पर द NFPA कोड। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट क्लॉज की तरफ। क्लॉज नंबर 17.6.3.3.1.3। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वेयर द बीम्स प्रोजेक्ट मोर देन 18 इंच दैट इज 460 millimeter below the ceiling and are more than 8 feet that is 2.4 meter on center, each bay formed by the beams shall be treated as a separate area। इसका मतलब क्या है? इन केस इससे पहले वाला पे जैसे बोला था कि बीम का डेप्थ अगर 100 से नीचे नहीं है, 100 से ज्यादा नहीं है, इस क्लॉज पे क्या बोल रहा है कि बीम का डेप्थ अगर 460 मिलीमीटर से ज्यादा है या इक्वल है एंड आपका जो बीम है, फर्स्ट बीम टू सेकेंड बीम, सेकेंड टू थर्ड बीम, इसका जो स्पैन है, जो डिस्टेंस है, वो अगर 8 फीट और 2.4 मीटर से ज्यादा है और इक्वल है, तो ईच एंड एवरी पॉकेट को आपको अलग अलग एरिया के हिसाब से कंसीडर करके सेंसर प्लेस करना पड़ेगा, डिटेक्टर प्लेस करना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। नेक्स्ट क्लॉज 17.7.3.2.4.2 फॉर लेवल सीलिंग्स, जहां पे सीलिंग के साथ लेवल बीम लेवल्स रहते हैं। तो वहां पे कोड क्या कहता है? फॉर सीलिंग्स विद बीम डेप्थ ऑफ लेस देन 10% ऑफ द सीलिंग हाइट, स्मूथ सीलिंग स्पेसिंग शैल बी परमिटेड, स्पॉट टाइप स्मोक डिटेक्टर शैल बी परमिटेड टू बी लोकेटेड ऑन सीलिंग और ऑन द बॉटम ऑफ द बीम्स। इसका मतलब क्या है? जहां पे आपका फ्लोर से ट्रू सीलिंग का जो हाइट है एंड वहां पे जो बीम रहता है उसका जो हाइट है, अगर ये टोटल हाइट, बीम का हाइट अगर टोटल हाइट से 10% से कम है, इट मींस मान लीजिए अगर फ्लोर का हाइट 6 मीटर का है, फ्लोर लेवल से ट्रू सीलिंग का हाइट 6 मीटर का है, देन वहां पे जो बीम है, बीम का अगर डेप्थ या हाइट 6 मीटर का जो 10% है दैट इज 600 mm, 600 mm से कम होता है, देन यू कैन कंसिडर इट एज ए स्मूथ सीलिंग। वो आप नॉर्मल सीलिंग कंसिडर कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली डिटेक्टर प्लेस कर सकते हो, उसमें कोई चैलेंज नहीं है। और आप बीम का जो बॉटम है उसमें भी आप डिटेक्टर लगा सकते हो, दैट इज ओके। सो अभी उसी के नेक्स्ट पॉइंट पे क्या बोला जा रहा है? फॉर सीलिंग विद बीम डेप्थ इक्वल टू और ग्रेटर देन 10% ऑफ द सीलिंग हाइट, देन द फॉलोइंग शैल अप्लाई। अभी पिछले वाला पे हम लोगों ने क्या देखा कि जहां पे 10% से कम है बीम डेप्थ, वहां पे हम लोगों को क्या करना चाहिए? इस पॉइंट पे क्या बोला जा रहा है? जहां पे बीम डेप्थ 10% से ज्यादा है, इट मींस सपोज सीलिंग हाइट अगर 6 मीटर का है,
देन बीम डेप्थ अगर आपका 600 mm से ज़्यादा है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, कौन सा कंडीशन देन अप्लाई होता है. सो व्हाट इज द नेक्स्ट कंडीशन, where beam spacing is equal to or greater than 40% of the ceiling height, spot type detector shall be located on the ceiling in each beam pocket. तो next condition is that अगर 10% से ज़्यादा means obviously 40% से भी ज़्यादा होता है, तो सपोज आपका सीलिंग हाइट 6 मीटर का एग्जाम्पल लेते हैं, तो 6 मीटर का 40% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा आपका 2.4 mm. सो अगर आपका बीम टू बीम स्पेसिंग 2.4 mm से ज़्यादा होता है या इक्वल होता है, एंड ऑब्वियसली अगर आपका बीम का डेप्थ 10% से ज़्यादा रहता है, मतलब 600 से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन पे आपको ईच एंड एवरी बीम पॉकेट पे डिटेक्टर प्लान करना पड़ेगा, डिटेक्टर देना पड़ेगा. नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, पॉइंट नंबर बी, where beam spacing is less than 40% of the ceiling height, the following shall be permitted for spot detector. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पिछले वाला पे हम लोगों ने देखा कि बीम स्पेसिंग अगर 40% या उससे ज़्यादा है तो हम लोगों को बीम पॉकेट कंसीडर करना चाहिए. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अगर 40% से कम है तो क्या होगा, स्मूथ सीलिंग स्पेसिंग in the direction parallel to the beams and at 1/2 smooth ceiling spacing in the direction perpendicular to the beams. So आपको स्मूथ सीलिंग कंसीडर करने के लिए अलाउ कर रहा है, बट हाफ ऑफ द स्पेसिंग आप ले सकते हो जब डिटेक्टर प्लान करो. मतलब डिटेक्टर को नॉर्मल जो स्पेसिंग होता है स्मूथ सीलिंग पे, उसका हाफ आपको कंसीडर करना पड़ेगा, जहाँ पे आपका 40% से कम हो रहा है बीम टू बीम स्पैन. सेकेंड पॉइंट पे क्या बोला जा रहा है, लोकेशन ऑफ द डिटेक्टर इधर ऑन द सीलिंग और ऑन द बॉटम ऑफ द बीम्स. तो डिटेक्टर का लोकेशन आप सीलिंग पे भी प्लान कर सकते हो, और बीम का जो बॉटम है, बॉटम ऑफ द बीम, उधर भी आप डिटेक्टर इंस्टॉल कर सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. सो इज इट क्लियर? क्लैरिटी के लिए हमें काम करते टोटल टॉपिक को दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते फटाफट. ओके, सो जनरली क्या होता है, जहाँ पे हम लोगों का सीलिंग पे बीम एप्लीकेशन आता है, तो अगर बीम अपना 100 mm से कम होता है तो हम लोग उसको स्मूथ सीलिंग कंसीडर करेंगे. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पे क्या था, जहाँ पे अपना बीम का हाइट 460 mm से ज़्यादा है एंड अपना बीम टू बीम स्पेसिंग 2.4 मीटर से ज़्यादा है, वहाँ पे आपको सेपरेट एरिया के वाइज, आई मीन बीम पॉकेट के वाइज डिटेक्टर कंसीडर करना पड़ेगा. नेक्स्ट पॉइंट क्या था, जहाँ पे लेवल सीलिंग आता है, मतलब ऑब्वियसली सीलिंग विद बीम्स आता है, तो वहाँ पे अगर बीम का जो हाइट है वो टोटल हाइट से 10% से कम होता है तो आप उसको स्मूथ सीलिंग कंसीडर कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली डिटेक्टर प्लेस कर सकते हो, उसमें कोई चैलेंज नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट क्या था, जहाँ पे अपना ये डिटेक्टर का बीम का जो डेप्थ है वो अगर 10% से ज़्यादा हो रहा है एंड उस सेम कंडीशन पे अगर बीम टू बीम्स जो स्पैन है, जो स्पेसिंग है सेंटर लाइन टू सेंटर लाइन, वो अगर 40% ऑफ द हाइट उससे ज़्यादा हो रहा है या इक्वल हो रहा है, तो आपको बीम पॉकेट कंसीडर करना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, जहाँ पे अपना बीम टू बीम स्पेसिंग, बीम डेप्थ आपका 10% से ज़्यादा है लेकिन बीम टू बीम स्पेसिंग अगर 40% से कम है, लेस देन 40% है, वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आप स्मूथ सीलिंग कंसीडर कर सकते हो थ्रू आउट द बीम लाइन. आई मीन बीम के अगर पैरेलली आप कनेक्ट करते हो, डिटेक्टर प्लेस करते हो, तो आप नॉर्मल स्मूथ सीलिंग कंसीडर कर सकते हो. बट जब परपेंडिकुलरली आप डिज़ाइन करोगे, वहाँ पे आपको हाफ स्पेसिंग लेना पड़ेगा, जो नॉर्मल स्पेसिंग होता है उससे हाफ स्पेसिंग लेना पड़ेगा. डिटेक्टर का लोकेशन क्या होगा, आप सीलिंग पे भी लगा सकते हो, आप बीम का जो बॉटम है उधर भी इंस्टॉल कर सकते हो. सो दिस इज द ओवरऑल व्यू ऑफ बीम एप्लीकेशन इन NFPA कोड. ओके, सो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है पूरा. नेक्स्ट टाइम आप जब डिज़ाइन करोगे आपको कुछ चैलेंज नहीं आना चाहिए. आप ये वीडियो देख लो दोबारा,
आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।